नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। गर्भावस्था की देखभाल मतलब गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था की देखभाल और एएनसी अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए बिल्कुल जाना पहचाना नाम हो चुका है। और नाम के साथ साथ ये काम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रत्येक महीने अपने पोषण ट्रैकर में करना ही करना होता है। तो बहनों, आप लोग अगर ये काम अभी तक नहीं कर रहे हैं अपने पोषण ट्रैकर में, तो जल्द से जल्द आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि गर्भावस्था की देखभाल आप लोगों को करनी होती है। तो जब आप गर्भावस्था की देखभाल कर रही हैं तो इसकी रिपोर्ट भी आपको देनी होगी। मतलब हर महीने आपको अपडेट करना होगा प्रत्येक गर्भवती महिलाओं की वजन, लंबाई, हीमोग्लोबिन, इनकी रिपोर्ट आपको देनी ही देनी होती है। हमारे अधिकारी जब पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं तो एएनसी का काम बहुत ही पीछे है। इसकी रिपोर्ट भी सही नहीं जाएगी, ग्रोथ में भी ये पीछे होगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। हर महीने जिस तरह से आप वजन, लंबाई 0 से लेकर 5 तक के बच्चे का भरते हैं, उसी तरह आपको गर्भवती महिलाओं की भी हीमोग्लोबिन की जांच, वजन और लंबाई भरना होता है। तो आइए आज की वीडियो में हम गर्भावस्था की देखभाल मतलब एएनसी कैसे भरनी है ये जानते हैं। तो पोषण ट्रैकर को ओपन किया, प्रेग्नेंट वीमेन को हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हम चलेंगे गर्भवती महिला की एएनसी देखेंगे और यहाँ से इस 3 पॉइंट को क्लिक करेंगे और सबसे नीचे गेस्टिनेशनल वेट गेन एएनसी डिटेल लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे और ये पेज ओपन हो जाएगा और हम देखेंगे किस किस महिलाओं की एएनसी हमें करनी है। अगर हम कंटिन्यू एएनसी करेंगे तो हर महीने हर गर्भवती महिला की एएनसी नहीं भरी जाएगी, क्योंकि पूरे गर्भावस्था में 4 एएनसी ही गर्भवती महिलाओं की करनी होती है। तो ये हमने ओपन कर लिया है और गर्भवती महिला का, और आप देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3 एएनसी कंप्लीट है। इनकी तीसरी एएनसी सितंबर में है, तो जुलाई माह में इनकी एएनसी नहीं भरी जाएगी। अब इनकी सितंबर में है, तो सितंबर में जब आप टीकाकरण कराएंगे, इनकी एएनसी कराएंगे, तभी आपको भरना होता है। और कभी कभी क्या होता है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाएं नहीं आती हैं, कभी उनको जरूरत लगती है तो वो किसी अपने निजी अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में जाती हैं, तो आप उनसे बात करके कि उसकी रिपोर्ट को देख करके वजन, हीमोग्लोबिन गर्भवती महिला की भर सकते हैं। तो दूसरी महिला का हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि इनकी एक एएनसी तो हो चुकी है और दूसरी एएनसी इनकी 30 जुलाई को है। तो 30 जुलाई को जब फिर एएनसी कराई जाएगी तो फिर इनका भरा जाएगा। अब जुलाई महीने में नहीं भरा जाएगा। तो आप लोग भी अपने पोषण ट्रैकर को ओपन करते रहिए हर महीने VHSND के बाद और देखिए कि किसकी एएनसी भरनी है तो भर दीजिए, जिसकी नहीं भरनी है, भरा हुआ है, डेट नहीं आया है, उसका छोड़ दीजिए। उसका जिस महीने में होगा उस महीने में आप भरिएगा। अब तीसरे का हमने ओपन कर लिया है, देखिए आसानी से। अब इनकी एएनसी अगस्त महीने में है, 2 एएनसी हो चुकी है इनकी और 2 एएनसी बाकी है। तो इनकी तीसरी एएनसी अगस्त महीने में, तो अगस्त महीने में हम भरेंगे। चौथी एएनसी इनकी अक्टूबर में है, तो हम अक्टूबर में भरेंगे। और फिर हम इसको कर लेते हैं बैक। मेरे पोषण ट्रैकर की गर्भवती महिलाओं को दिखाने का मेरा मतलब सिर्फ यही है बहनों कि एएनसी से आप लोग घबराइए नहीं, हर महीने चेक कीजिए। तो जिसकी एएनसी भरनी होगी उसकी एएनसी का डेट वहाँ पर शो करता है कि किस तारीख को एएनसी आपको भरनी है। तो डेट अगर हो एएनसी भरने का तभी आप एएनसी भरिए। फिर हमने एएनसी डिटेल पर क्लिक कर लिया है, ये ओपन होकर के आ गया है। अब आप देख पा रहे हैं इनकी एक एएनसी हो चुकी है और दूसरी एएनसी 7 जून को है। और एएनसी अब इनकी कैसे भरनी है ये देख लेते हैं। हमारे यहाँ टीकाकरण हुआ, अब टीकाकरण के बाद गर्भवती महिला आई थी तो इनकी एएनसी हम भरेंगे। ऐड डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, इस ऐड डिटेल को क्लिक कर लेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको हाइट भरनी है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बार जो आपने हाइट भरी है वही हाइट यहाँ पर भरी जानी है। वेट आपको भरना है और अगर आप 45 किलो से कम भरते हैं तो वो
हाई रिस्क में हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा इसका। और 11 से कम होता है हीमोग्लोबिन तो भी ये रिस्क में ही रहेगा। हीमोग्लोबिन आयरन की कमी वाला रहेगा 11 के नीचे। और उसके बाद एएनसी की डेट डालनी है आपको। तो जिस तारीख को आपने एएनसी कराई है, अब 7 जून को इनका एएनसी का डेट था तो इनका नहीं हो सका था, तो अब इनकी जांच 8 जुलाई को जब टीकाकरण हुआ है मेरे यहाँ, तब इनकी जांच हुई है और तब हमने इनकी एएनसी भरी है। और इसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। और हाँ बहनों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि 45 किलो से कम गर्भवती महिलाएं ना हों और एएनसी भरने में वजन और लंबाई का, हीमोग्लोबिन का विशेष ध्यान रखिए आप लोग। कभी कभी हमारी बहनें गलती कर दे रही हैं, बहुत लंबाई और वजन और हीमोग्लोबिन का ध्यान नहीं रख रही हैं, अंदाज से ही भरना स्टार्ट कर देती हैं। तो बहनों, अंदाज से भरने की ज़रूरत नहीं है। आप गर्भावस्था की देखभाल वाले रजिस्टर को उठाइए। हर महीने तो भरती ही है रजिस्टर में, तो उस रजिस्टर से उठा करके आप यहाँ पर अपने पोषण ट्रैकर में भर दीजिए। और बहुत सी बहनें गर्भावस्था की देखभाल का रजिस्टर बंद कर दी हैं क्योंकि इसी में भरा जा रहा है। तो जब आपकी एनम हीमोग्लोबिन बताएं कि कितना है, तो आप उसी समय तुरंत पोषण ट्रैकर ओपन कीजिए और गर्भवती महिला की एएनसी भर दीजिए। वजन और लंबाई तो आप खुद लेती हैं, तो वजन लंबाई आप खुद भर देंगी। रही बात हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन की जांच जब एएनसी की करती हैं एनम, तो उनसे ले करके आप तुरंत भर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ बहनों कि एएनसी की जांच वाली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी यूजफुल और अच्छी लगी होगी। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।